ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मुताबिक अगर घर में भगवान का वास होता है या गुरु जी का वास होता है तो बहुत से शुभ संकेत हमें मिलते हैं, जो हमें यह कहीं ना कहीं एक आभास होता रहता है कि ईश्वर की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान हमारी मदद कर रहा है। अजीब सी शक्तियाँ, अजीब सी सुगंध जो हमें प्रभावित करती है, मन को शांति देती है। घर के मंदिर में अगर सुगंध, एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जब हमने अगरबत्ती भी नहीं जलाई, दीपक भी नहीं जलाए, उसके बावजूद अगर सुगंध आ रही है तो यह ईश्वर का, गुरु जी का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे घर में वास और किसी न रूप में मदद कर रहे हैं। लगातार 3 दिन तक अगर घर से निकलते समय मोर भी दिखे तो उससे भी घर में कहीं ना कहीं वास होता है ईश्वर का, गुरु जी का। सपने में अगर मंदिर या भगवान की मूर्ति या सांप दिखते हैं तो इससे भी यह शुभ संकेत मिलते हैं कि हमारे घर में ईश्वर की, गुरु जी की कृपा है। सपने में अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरना बहता हुआ दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत होते हैं कि हमारे घर में जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करने के लिए तैयार होते हैं के समय और दरवाजे एक अजीब पर सी, एक कुत्ता, बहुत अच्छी सी बिल्ली, सुगंध गाय या आती कोई है। भी यह सुगंध व्यक्ति अगर आपके लिए आपके बहुत घर में ही कुछ घर के मांगने लिए भिक्षा पॉजिटिव के रूप होती में है। आया है जब भी तो यह किसी भी को एक बहुत नहीं शुभ आती संकेत तो होता है केवल कि आप आपके घर में महसूस कुछ होती है, अच्छी चीजें इसे होने इत्र वाली की हैं, सुगंध भी होती सकारात्मक है, होने न वाली कि है, आपके परिवार में अगरबत्ती खुशियां ही खुशियां की आने किसी वाली, यह चीज का शुभ बस संकेत आपको होते अजीब सी हैं महक कि आती है, आपके सुगंध बिगड़े आती है, हुए काम आपके बनने घर वाले में हैं। समझिए आपने भगवान जो का सोचा वास नहीं है। उससे भी घर ज्यादा के मंदिर आपको से गुरु जी आती है ईश्वर देने या वाला है। जिस जगह से भी प्रभु आती है की यह कृपा महक, से तो के समझ दौरान लीजिए अगर घर गुरु के जी का सामने आपके गाय घर का में बार बार वास है, आना, ईश्वर का बैठना आपके और घर में हुंकार वास है। भरना गाय आपकी का होता है तो महक से आप उससे भी शुभ प्रसन्न हो संकेत जाइए, होता है आपकी कि किसी न किसी रूप हमारे में, घर में यानी गुरु जी ईश्वर आपकी की मदद और करते रहेंगे, आपको खुद भी भगवान का कहीं एहसास ना होता कहीं होगा। वास है। अगर पूजा आपको की रात में समाप्ति नींद के के बाद दौरान अगर बार घर बार के बाहर सपने में निकलते समय भगवान नीलकंठ का दिखते हैं या पंछी दिखाई मंदिर दे तो दिखते हैं बहुत ही या शुभ मूर्ति संकेत है दिखती है कि या हमारे घर सांप में दिखते ईश्वर का, हैं, प्रभु का इससे वास यह है भी और समझ हमारे लीजिए कि जीवन में आपको इतनी भगवान के तरक्की आने आपके घर वाली में है कि वास है, बहुत कहीं ना ज़्यादा कहीं आपको आने किसी वाली रूप है। में वो दिखाई इसी दे रहे हैं। दौरान इसलिए ईश्वर आप की प्रसन्न हमारी हो कहीं ना जाइए, कहीं किसी रूप में आपके किसी न हमें किसी रूप में परेशानियां भगवान आती मदद कर जरूर रहे हैं, मगर हैं। उसका कहीं ना कहीं किसी रूप में हमें रास्ता वो जरूर दिखाते हैं और मदद करते रहते हैं। जब आप भगवान का भजन कर रहे होते तो आपको बेहद खुशी हो रही होती, यह भी शुभ संकेत होते हैं। कई लोग पूजा पाठ करते हैं फिर भी एक मन में शांति नहीं होती हैगी। सुबह आपको मंदिर में घंटियां, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे, यह भी आपको शुभ संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में कोई खुशखबरी मिलने वाली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा करते समय यदि आपके घर में मेहमान आ जाए या पूजा सफल होने के संकेत माने जाते हैं कि पूजा के दौरान अगर सामने से सफ़ेद गाय आ जाए या पूजा पूर्ण रूप से आपकी पूजा ईश्वर ने स्वीकार कर ली है। अगर हम आपको नींद के ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है, यह भी आपके शुभ संकेत है कि किसी न किसी रूप में आपको भगवान जगा रहे हैं, आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं कि आप भगवान को शुक्राना करें। शुक्राना जरूर करना चाहिए। सुबह उठते ही आप नहाए धोए भी ना हो अगर, तो लेटे लेटे बिस्तर में सबसे पहले शुक्राना करें कि हमें भगवान ने इतना शुभ दिया है, दिन दिया है, अच्छा आने वाला दिन दिया है, भाग्यशाली है। अचानक खुश हो जाना ये भी शुभ संकेत होते हैं। गौ माता का आगमन ये भी शुभ संकेत होते हैं। घर में शिशु का होना, नहीं तो कई लोगों के बच्चे नहीं होते, ये भी बहुत ही बुरा होता है। सब में मंत्रों की स्वर दिखाई देना, अपने गुरु का दिखाई देना, ईश्वर का दिखाई देना, सपने में बार बार आना, तो यह समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में आपकी ईश्वर मदद कर रहे हैं। शरीर के अंगों का फड़कने से भी कई बार शुभ संकेत। लास्ट समय में मैं यही कहूँगी, गुरु जी का दिल से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप मान के देखिए आपके गुरु जी कैसे। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय लास्ट में जरूर बोल के जाए।